बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को ऐसे काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इधर भी पहला केस शायद कल आया है कि डबल वैक्सीनेशन के बावजूद भी एक पेशेंट की डेथ हुई है कोविड के चलते। इसलिए नौजवान पीढ़ी को खुद ही बचना है, हमारे माशरे को खुद ही इससे बचना है। बार बार बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को ऐसे काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इधर भी पहला केस शायद कल आया है कि डबल वैक्सीनेशन के बावजूद भी एक पेशेंट की डेथ हुई है कोविड के चलते। इसलिए नौजवान पीढ़ी को खुद ही बचना है, हमारे माशरे को खुद ही इससे बचना है। बार बार बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। ड्रग्स एंड ये दो चीज़ें दोनों ही एक अलग अलग पैरामीटर्स पे है, जहां एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़रूरत भी है और आपका शौक़ भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का साधन है, जिससे बचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि यूथ अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी एक्टिविटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने की कोशिश करें, और जो ड्रग्स वगैरह जिनका चलन पहले से एकदम बढ़ रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी परसों पुलिस को हासिल हुई, जिसका जिक्र मीडिया के अंदर भी हुआ था। बार बार बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। पाकिस्तान जहां की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए साजिश कर रहा है, इसलिए नौजवान पीढ़ी को खुद ही बचना है, हमारे माशरे को खुद ही इससे बचना है। सर, माननीय उपराज्यपाल साहब ने कहा है 2 साल के अंतर्गत आतंकवाद खत्म हो जाएगा घाटी से, तो क्या लगता है कि इस पे कि 2 साल के अंतर्गत आतंकवादी खत्म? देखिए, कोशिश जारी है, हर चीज़ का जहां पर टारगेट होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जहां पर अमन और शांति अच्छे से फिर से पैदा हो, जहां लोग अपनी ज़िंदगी बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के अपना कारोबार कर सकें। हम लोग अच्छे टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चे हैं, और आपके नेतृत्व में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स फ्री, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स आप लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में प्रोग्राम्स भी चला रही हैं, अवगत भी करवा रहे हैं, आप जनता से क्या निवेदन करेंगे? सर, जनता से ये कहना चाहूँगा कि जनता ही हमारा जो मन में सबसे ज़्यादा जो ताकत का स्रोत है। पुलिस के लोग गिनती में बहुत कम हैं, और वो तभी कामयाब होते हैं जब लोग उनके साथ होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई का ताल्लुक है, ये लड़ाई अकेले पुलिस इसको नहीं जीत पाएगी जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे। ड्रग्स का जितना इस वक्त सब जगहों पे, कश्मीर के और जम्मू के खित्ते में इस वक्त चलन है, मुझे नहीं लगता कि इतना पहले कभी था। हम बड़ी तेज़ी से पंजाब को फॉलो कर रहे हैं, पंजाब के रास्ते पे चल रहे हैं, और जिस तरीके से पंजाब की तबाही और बर्बादी नौजवानों की हुई थी नशे की वजह से, जैसे उनकी सामाजिक हालत बिगड़ी है, वैसा जहां पर भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुल के साथ दें, और पुलिस हर तरीके से उनके साथ है। हम लोग हमेशा लोगों के लिए हैं, लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेवा के लिए हैं। हम लोग हर जिम्मेवारी अपनी निभाने की कोशिश अच्छे से करें। दोबारा ये संदेश आपकी तरफ से यूथ के लिए दिया गया इस बाइक को लेकर? हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि देखिए, ज़िंदगी के शौक़ में ये भी एक शौक़ है तेज़ रफ्तार बाइक चलाना, और मगर समझदारी से काम लेना, और ख्याल रखना कि ज़्यादा रफ्तार कभी कभी कंट्रोल के बाहर भी होती है। इसलिए मैं वही पैगाम देना चाहता था यूथ को कि अपने शौक़ भी पूरे करिए और जिम्मेवारी जो है उसकी भी पालना करिए। सर, काफ़ी बेहतरीन बाइक्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। जिस हिसाब से सीसीज की बात करें तो क्या लगता है, मतलब कितना यूथ इसको इंटरेस्टेड यहाँ पर लेंगे, और इस फेस्टिवल कितना फ़ायदा होगा यूथ को? देखिए, यूथ हर नई चीज़ को पसंद करता है। ये बाइक सब नई मार्केट ओपन अप हो रही है जम्मू में, और मैं समझता हूँ कि नौजवान जो बाइकिंग में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली उनका शौक़ पूरा होगा, और वो नए बाइक्स ट्राई करेंगे, और नई इंडस्ट्री को, नए लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। सर, माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बच्चों से लाड प्यार तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं हेलमेट पहनने के लिए नहीं उनको कहते, या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए उस पर ध्यान नहीं देते, तो बड़े बड़े हादसे होते हैं। सर, देखिए, माता पिता तो चिंतित रहते हैं हमेशा बच्चों को लेकर के। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेवारी यूथ की अपनी है। जो बाइकर्स हैं उनकी अपनी जिम्मेवारी है कि वो माँ बाप की चिंता कम करें। माँ बाप को चिंता रहती है हर किसी को, वो उनकी चिंता कम करें, और वो खुद ही जिम्मेवारी का एहसास करें, और बाइक के बगैर, जो हेलमेट के बगैर बाइक ना चलाएं। सर, कोविड केसेस दोबारा राइज हो रहे हैं, किस तरीके से तैयारी है? going to boost J&K tourism and the young proprietors of this industry? See, JK is becoming a very, I would say, favorite destination for the tourists from all over the country. Yes, sir. We have the largest number of people visiting the place now. Despite winter, despite chill in Kashmir, we have got very, very big number of people coming every day. Absolutely. In the biking sector, in the rally sector, we have organized and we have seen so many events taking place in Jammu and also to the Leh region.
So this sport has already become popular, and I'm sure that these kind of events would give a boost to the biking industry, boost to the new vehicles which are being launched by Sir, the do you think manufacturers. the road connectivity of Jammu and Kashmir is viable for conducting such kind of international expeditions on bikers? See, road connectivity has improved a lot. I've seen roads in a very bad condition. Roads are much better now. And I think the way new plans have come for widening of roads, for making the roads better, next 2 years I think going to be a big change, and roads are going to be further better. And as the biking industry improves, the roads are also going to be better. Thank you for talking to News House. ड्रग्स की जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ की क्राउड को देखें और आप अपने लोगों को देखें तो काफ़ी लोग जो उनके चेहरे से मास्क नीचे सरक गई है, और मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी वाली बात नहीं है। आप लोगों को फिर से ये पैगाम देना है। नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं अफ्रीका वाली साइड पे, और इनका को पता नहीं चलता कितनी जल्दी आगे इधर उधर ट्रैवल करते हैं। इधर भी पहला केस शायद कल आया है कि डबल वैक्सीनेशन के बावजूद भी एक पेशेंट की डेथ हुई है कोविड के चलते। तो हम ये समझें कि हमने अपनी डबल वैक्सीन करवा ली, इसलिए अब कोई बात में एहतियात बरतना है और एहतियात बरत के आगे बढ़ना सर, है। घाटी में एनकाउंटर होते हैं लेकिन वहाँ पर लोग जो है आतंकवादियों का साथ देते हैं। उन लोगों पर कार्रवाई होगी जहाँ पर एनकाउंटर होता है तो वो आज़ादी के नारे लगाते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को ऐसे काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।